ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर सेकंड, और ये होने वाला है हम लोगों का लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ा, पदार्थ के वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और मिश्रण क्या होता है, इन दोनों को थोड़े डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया था। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं ताकि आपका रिविजन हो जाए। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा हम लोगों ने कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए थे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इसमें जो भी एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे उनका जो अनुपात होगा वो क्या होता है, उनका अनुपात हमेशा फिक्स होता है। और जिसमें अनुपात फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और जिसमें फिक्स नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रण। उसको क्या बोलते हैं हम, मिश्रण। इतना हो गया था। फिर क्या देखे थे, शुद्ध पदार्थ को डिवाइड किए थे दो भाग में, एक था तत्व और दूसरा क्या था, यौगिक। अगर सेम एटम मिलेंगे, सारे के सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, एटम। अगर डिफरेंट एटम मिलेंगे मतलब अलग अलग एटम मिलेंगे तो उन अलग अलग एटम से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, यौगिक। दोनों में एक चीज फिक्स क्या होगा, दोनों में फिक्स होगा कि उनके जो एटम्स होंगे एक फिक्स अनुपात में होंगे। इसमें क्या देखे थे, इसमें देखे थे जो रेशियो होता है अर्थात अनुपात होता है वो फिक्स फिक्स नहीं होता है, इसमें अनुपात फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी तरह से मिश्रण के बारे में, पूरी तरह से शुरू करेंगे मिश्रण से, खत्म करेंगे शुद्ध पदार्थ पर। तो हम शुरू करने वाले हैं मिश्रण से और खत्म करने वाले हैं शुद्ध पदार्थ से। तो अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ का नंबर कब आता है। अभी तो फिलहाल हम लोग चालू करेंगे मिश्रण से, तो अगला हेडिंग लगाइए मिश्रण। अगला हेडिंग क्या रहेगा, अगला हेडिंग रहेगा हम लोगों का मिश्रण अर्थात अर्थात मिक्सचर। चलिए फटाफट फटाफट आप लोग डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन बताइए क्या होता है, फास्ट क्या होता है, कल के लेक्चर में बता चुके हैं। बताइए बताइए जल्दी 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 बताइए क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो सर बताए थे आप, मिश्रण तभी बनता है जब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। तो मिश्रण कब बनेगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाएंगे। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, अनुपात फिक्स नहीं होता याद रखिएगा, किसी भी अनुपात में मिलाकर मिलाकर बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलती है, मिश्रण बोलती है, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। ये हो गया आपका छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन। रटना नहीं है, पहले बता रहे हैं एकदम, बस फील करना है, समझना है। मिक्सचर कब बनता है, मिक्सचर नाम से ही पता चला, मिलाएंगे, मिश्रण करेंगे, मिश्रित करेंगे तब होगा। और मिश्रण करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, दो लोग। दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम कितने चाहिए, दो। वही लिखे हैं, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब उनको मिला रहे हैं कुछ तो बनेगा, कुछ भी बनेगा, जो कुछ बनेगा उसी को बोलेंगे हम प्यार से मिश्रण। क्लियर हो गया। बस एक चीज क्या रहेगा, इसमें अनुपात फिक्स नहीं हो सकता है, अर्थात किसी भी अनुपात में हो सकता है। क्लियर है, ओके। चलिए मिश्रण के प्रकार भी बताए थे आपको, जरा सा कमेंट करके बताइएगा कितने होते हैं। तो एक होता है समांगी मिश्रण, और नंबर सेकेंड क्या होता है, ये होता है विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। पहला क्या होता है, समांगी, और नंबर सेकेंड क्या होता है, विषमांगी होता है। क्लियर है। समांगी मिश्रण में भी बताए थे हम, ये नहीं बता सकते कि किन किन पदार्थों से मिलकर कोई पदार्थ बना हुआ है, कोई नया पदार्थ। जैसे दो या दो से अधिक लोगों को आपस में मिलाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा। अब इस नए पदार्थ में हम ये नहीं बता सकते कि कितने कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, भाग लिए हैं। अर्थात ये जो नया पदार्थ बना है कितने लोगों से मिलकर बना है, जब ये हम नहीं बता सकते उसी को क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। जिसमें हम बता देंगे कि इसमें ये प्लांट का ये प्लांट, ये सब बता देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। तो जिसमें हम नहीं बता पाएंगे समांगी, जिसमें बता देंगे विषमांगी, जिसमें नहीं बताएंगे समांगी, जिसमें बता देंगे जिसमें बता देंगे विषमांगी। क्लियर है। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल। आप लोग तो एग्जाम्पल देने में बहुत आ गए। चीनी प्लस पानी का मिश्रण। नेक्स्ट इधर क्या हो जाएगा, चीनी, चीनी कहाँ से आ जाएगा, मन कह रहा है चीनी चलेगा ना। पानी प्लस का क्या हो जाएगा, मिट्टी कर लीजिए।
यहाँ पे हम बता सकते हैं सर पानी मिट्टी अलग अलग कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। एक चीज और, इसमें जो समांगी मिश्रण होते हैं इनके जो घटक होते हैं, याद रखिए घटक किसे बोलते हैं, घटक किसे बोलते हैं, जिससे मिलके वो मिश्रण बना होता है उसको क्या बोलते हैं, घटक। अर्थात इसके कितने घटक, दो घटक, चीनी और पानी, ये दोनों घटक कहलाएंगे क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना है। ये जो घटक है इनमें ब्रेकअप नहीं हो सकता है, ये पक्का वाला दोस्ती होता है, इनमें ब्रेकअप नहीं होगा, अर्थात ये कभी अलग नहीं हो सकते आसानी से। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन आसानी से हम नहीं कर सकते, आसानी से तो हम नहीं कर सकते। इनमें क्या है, हो जाएगा, इनके घटकों को आसानी से हम अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग किया जा सकता है। जब भूला ही नहीं है तो आसानी से अलग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सही क्लियर है। तो जिनमें हम घटकों को अलग नहीं करेंगे समांगी, जिसमें घटकों को अलग कर लेंगे विषमांगी, जिसमें घटकों की पहचान नहीं कर पाएंगे समांगी, जिसमें घटकों की पहचान कर लेंगे विषमांगी। क्लियर होगी। ओके, आगे चल सकते हैं। अब देखिए जो मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, इसका एक स्पेशल टाइप होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं विलयन। तो बोला जाएगा कि समांगी मिश्रण कितने प्रकार के, तो मात्र सिंपल वन एक प्रकार का होता है जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये मात्र अकेला होता है, समांगी मिश्रण अकेला होता है जिसका नाम क्या है, विलयन। तो विलयन को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। विलयन को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। सिंपल सा अगर परिभाषा से कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जो चीज पड़े हैं समांगी मिश्रण के लिए वही चीज रिपीट हो जाएगा विलयन के लिए। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। जो चीज भी इसके बारे में पढ़े हैं सेम इसी के हो जाएगा, क्योंकि इसी का दूसरा नाम क्या है, विलयन है। याद रखिएगा समांगी मिश्रण का सेकंड नाम क्या होने वाला है, विलयन होने वाला है। इधर भी आ जाइए, इधर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। विषमांगी मिश्रण जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, विषमांगी मिश्रण दो, एक होता है कोलाइडी, और दूसरा होता है निलंबन। एक होता है कोलाइडी और दूसरा क्या होता है, निलंबन। एक होता है कोलाइडी और दूसरा क्या होगा, निलंबन होगा। क्लियर है। अब यहां से हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है विलयन, कोलाइडी और निलंबन के गुणधर्म के बारे में। अर्थात हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे विलयन में, कोलाइडी में और निलंबन में। आप इतना तब तक स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। 1 2 3। अगर कोई सिंगल टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हैं तो बोल दीजिएगा, उसको एकदम डिटेल में आपको लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको और सीखना है, डिटेल में जानना है तब, नहीं तो आपके लिए इतना काफी है। क्लास 9 में टॉप करने के लिए आपको इसी लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतना आपके लिए काफी है, गारंटी रहता है। इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। विलियन, फिर क्या था, कोलाइडी, नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था निलंबन। तो हम तीनों चीज के बारे में एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। फोकस कीजिएगा, आंख कान नाक दिल दिमाग सब खुल के यहाँ पे बैठे रहिएगा। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, विलेन के बारे में, फिर कोलाइडी और फिर निलंबन। एक एक करके कंपेयर करना चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जरा फरमाइए तो, विलेन क्या होता है, किस टाइप का मिश्रण होता है, विलेन किस टाइप का होता है। इतना सिंपल सवाल पूछते हैं सर, अभी तो पढ़ के आए हैं। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। ये क्या सर, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। और ये भी सर वही तो होता है, विषमांगी मिश्रण। बहुत तेज, बहुत तेज है, ऐसे ही तेज बना रही है, नाम होगा ना। विलेन कैसा होता है, समांगी मिश्रण। कोलाइडी कैसा होता है, विषमांगी। निलंबन कैसा होता है, विषमांगी। क्लियर हो गया। देखिए जो चीज अलग अलग नहीं किया जा सकता,
अर्थात जिसको आसानी से हम अलग अलग नहीं कर सकते उसको हम अस्थाई विलयन बोल सकते हैं, अस्थाई मिश्रण बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। जैसे कोई भी मिश्रण बनेगा तो किसी न किसी चीज से मिलकर बनेगा, उन चीजों को क्या बोलते हैं? घटक बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। अगर इन घटकों को आसानी से अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, अर्थात ये देखे नहीं जा सकते, जिसको आसानी से देखा न जा सके, उसको हम प्यार से बोलते हैं अस्थाई मिश्रण। क्या बोलते हैं हम? अस्थाई मिश्रण। ये परमानेंट मिक्सचर होता है, अस्थाई को परमानेंट बोल सकते हैं, अस्थाई मिश्रण होता है। क्लियर है? यहाँ पे हम आपको सेकेंड पार्ट में ये बताने वाले हैं कि जो इसके घटक होते हैं उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसके जो कण होते हैं छोटे छोटे जिससे मिलकर विलयन बना हुआ है उसको हम आसानी से देख नहीं सकते। चलिए बताइए, जब चीनी को पानी में घोल देते हैं तो चीनी के कण तो दिखते नहीं है, लेकिन मिश्रण तो होता है। वही बोल रहे हैं, जो मिश्रण है अगर उसके घटक को हम नहीं देख पा रहे हैं, अर्थात नहीं देख पा रहे तो उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई कण बोलेंगे। यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, इनके कणों को नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे कोलाइडी देखिए, कोलाइडी, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा जो कोलाइडी होते हैं इसके भी कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इससे बड़े होते हैं, इसका सबसे छोटा होता है, बिचवा इसका होता है, सबसे बड़ा इसका होता है, लेकिन इसके भी कण जो होते हैं काफी हद तक छोटे होने के कारण ये भी दिखते नहीं है। अभी साइज के बारे में बताएंगे, सबर कीजिए। इनके भी कण नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते, लेकिन इसके कण आसानी से देखे जा सकते हैं। कणों को आसानी से हम देख सकते हैं, अर्थात देखा जा सकता है। क्लियर है? थोड़ा साइज के बारे में बात कर लिया जाए। देख तो सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो साइज क्या होना चाहिए? जरा साइज के बारे में देख लेते हैं। तो नंबर 3 में हम देखेंगे साइज के बारे में। तो देखिए जो विलयन होता है, विलयन जो होते हैं इनके कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं है, अपने आंखों से नहीं देख सकते हम। अर्थात पता है इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम। कणों का आकार कैसा होता है? लिख देंगे आगे। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। जरा बताइए सर 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर माइनस का 9 मीटर। 10 के पावर कितना होता है? माइनस का 9 मीटर। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि एक में जब हम 1 पे 9 को 0 लगा के भाग देंगे ना, 2 4 6 8 10 8 1 9, जब हम 1 में इतनी बड़ी नंबर से भाग देंगे ना, तब जो आएगा उसी के साइज का एक कण होता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना है, कितना है। बहुत छोटा कण होता है, बहुत छोटा है, इसीलिए ये दिखता नहीं है, नहीं दिखता है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं हम, अभी याद आया, शायद भूल गए हम। ये बताइए, जब हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो चीनी गायब कहाँ हो जाता है? पानी में चीनी को घोला जाता है तो एक समय के बाद चीनी गायब कहाँ हो जाता है? ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसके कण कितने होते हैं? 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, अर्थात 10 के पावर माइनस 9 मीटर से कम होते हैं। इसका देख लेते हैं। कोलाइडी में क्या होता है? इसके जो कण होते हैं, कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका आकार। और ये जो है जिस्मानी मिश्रण, सॉरी क्या बोल रहे हैं, निलंबन है, जो निलंबन है इसका जो आकार होता है, इसमें जो कणों का आकार होता है ये 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। कणों का आकार 100 नैनोमीटर से क्या होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर है? क्लियर होता रहेगा तो हिंट देते रहिएगा। नहीं सर क्लियर हो गया, नहीं समझ में तभी आप कमेंट एक बार कर दीजिए ताकि हमको भी लगे नहीं समझ में आ रही है।
आ रही है। नेक्स्ट क्या क्या देखिए, किस टाइप का मिश्रण है, देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है, और उसका साइज कितना होता है। अब देखते हैं इसके अस्थायित्व के बारे में। जो कण होते हैं समांगी मिश्रण के, ये बहुत छोटे होते हैं। जब इनको साल तक छोड़ देंगे समय के साथ तो ये नीचे जाके नहीं बैठते हैं। ऐसा कुछ होता है ना, जब विलयन बनाते हैं कुछ समय के बाद उसके कण जो होते हैं नीचे तली में बैठ जाते हैं, तो इसके जो कण होते हैं तली में नहीं बैठते हैं, इसीलिए क्या होता है, अस्थायी होता है। ये कैसा होता है, ये अस्थायी मिश्रण होता है, ये अस्थायी मिश्रण होता है। क्योंकि 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 इनके कण तली में नहीं बैठते, तली में नहीं बैठते, तली में नहीं बैठते। जब भी विलयन बनाएंगे उसके कण तल में जाके नहीं बैठेंगे, उसी को बोलते हैं हम अस्थाई 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 मिश्रण। ये देखिए इसके साथ थोड़ा सा झोल है, समझिएगा। देखने में तो लगता है, देखने में लगता है समांगी मिश्रण, देखने में क्या लगता है, समांगी मिश्रण, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, विषमांगी मिश्रण होता है। इसका रीजन अभी आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 5 में क्यों होता है। फिलहाल बस ये समझिएगा कि ये भी क्या होता है, अस्थाई होता है। ये भी क्या होता है, अस्थाई होता है। क्योंकि इसके भी कण, जैसे समांगी मिश्रण में कण जो होते हैं तली में नहीं बैठते, वैसे ही कोलाइडी मिश्रण के भी, जो कोलाइडी मिश्रण होता है इसके भी कण अस्थाई होते हैं, सॉरी तली में नहीं बैठते, इसलिए मिश्रण जो होता है वो कैसा होता है, अस्थाई होता है। इसमें भी याद रखिएगा ये क्या होता है, तो ये भी होता है अस्थाई मिश्रण। ये भी क्या होता है, अस्थाई मिश्रण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, जो निलंबन होते हैं इसके कण तली में बैठ जाते हैं, जब बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। तो ये कैसा मिश्रण होता है, अस्थाई मिश्रण होता है, अस्थाई मिश्रण होता है, अस्थाई मिश्रण होता है। नेक्स्ट, मान लीजिए थोड़ा सा खुरापाती दिमाग से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फालतू का करते हैं। आप एक मिश्रण बनाइए, मिश्रण बनाने के बाद उसमें टॉर्च जलाइए। क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे, टॉर्च जला के देखिए क्या वो फैल रहा है। जब भी वो जिस बर्तन, मान लीजिए कांच का गिलास है, उसमें हमने मिश्रण बना के रख दिया, अब उसमें जब टॉर्च जलाएंगे तो अगर देखेंगे अगर सीधा सीधा निकल जा रहा है, अगर सीधा सीधा निकल जा रहा है तो उसके जो कण है प्रकाश को नहीं फैला पा रहे हैं। लेकिन वही जैसे ही जा रहा है उसमें, अगर उसके कणों को थोड़ा सा फैला दे रहा है तो बोल सकते हैं कि जो ये मिश्रण है वो प्रकाश किरण को फैला दे रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं ना, जब भी कोई मिश्रण प्रकाश किरण को फैला देता है तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव किसे बोलते हैं, टिंडल प्रभाव किसे बोलते हैं, आपको कहाँ समझा, आपको यहाँ समझा देते हैं। टिंडल प्रभाव किसे बोलते हैं, प्रकाश किरणों का फैल जाना, मिश्रण से, मिश्रण में, मिश्रण में प्रकाश किरणों का फैलना, फैलना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसको याद रखिएगा। टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रभाव को ढूंढा था, इसलिए इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह होती है, सूरज की रोशनी घर में प्रवेश करती है, रूम में प्रवेश करती है, तो एक सीधी लाइन में दिखती है सीधी लाइन में, वो जो सीधी लाइन में दिखती है उसी घटना को क्या बोलते हैं, हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। याद हो गया, याद हो जाएगा। सुबह सुबह होती है, सनलाइट आती है, किसी भी छिद्र से आती है तो एकदम सीधी लाइन में दिखती है जाती हुई, उसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं। या किसी मिश्रण से जब टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च का जो रोशनी होगा वो फैल जाता है, उसी घटना को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है वो प्रकाश किरण को नहीं फैला पाता है, इसलिए टिंडल प्रभाव को नहीं दिखा पाता है। तो लिखेंगे प्रकाश किरण को नहीं फैला पाता है, प्रकाश किरण को नहीं फैलाता है, नहीं फैलाता है, अर्थात टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। अब क्यों नहीं फैला रहा है, क्योंकि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, प्रकाश से नहीं टकरा पाएंगे। जब प्रकाश से नहीं टकरा पाएंगे तो प्रकाश का रास्ता विचलित नहीं होगा, जैसे यार एकदम सीधे निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए जाम नहीं है सड़क पे, अगर भीड़ भाड़ नहीं है, हम गाड़ी लिए तो एकदम रेसते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वहीं पे थोड़ा सा भी भीड़ हुआ तो क्या हो जाएगा, अपना रास्ता हम चेंज करते चले जाएंगे। तो वही जो चेंज करेगा तो लगता है कि फैल गया। तो यहाँ पे जो कण इतने छोटे होते हैं कि फैल नहीं पाते, इसलिए एकदम सीधे निकल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता। लेकिन ये जो है कोलाइडी और ये जो नीलम, ये दोनों के दोनों कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, इसकी तुलना में बड़ा होता है, इसलिए ये दोनों प्रकाश कण को फैला देते हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि दोनों के दोनों कैसे मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो दोनों का पता लगाना है कि समांगी है कि विषमांगी है, तो इसको क्या चेक करना पड़ेगा,
टिंडल प्रभाव से व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टिंडल प्रभाव दिखाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव दिखाता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है। और ये भी टिंडल प्रभाव दिखाता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है, टिंडल प्रभाव दिखाता है। समझ में आ गया क्यों दिखाता है? ठीक है, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ऊपर वाला इरेज करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आएगा कमेंट आपके लिए खुला हुआ है, बेझिझक जो कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी जाके अपना डाउट लिख सकते हैं, हम देख लेंगे। मात्र आपको 24 घंटे के अंदर आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, नोट्स भी सबका प्रोवाइड कर दी जाएगी, बस कमेंट करने की देरी रहेगी आपकी। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखेंगे एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण। आप उदाहरण बता दीजिए, हम लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे विलेन में? चीनी प्लस पानी, चीनी प्लस पानी का मिश्रण। इसमें क्या लिख सकते हैं? इसका एग्जाम्पल बहुत ही मजेदार है, याद रखिएगा। दूध, क्या होता है? दूध। दूध में हम नहीं पहचान सकते कि कौन कौन से कण हैं, नहीं पहचान सकते, और हम पहले बोल चुके हैं समांगी मिश्रण में कि समांगी मिश्रण होगा तो हम नहीं पहचान पाएंगे। फिर भी इसको हम समांगी मिश्रण न बोल के विषमांगी मिश्रण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कण जो होते हैं प्रकाश किरण को फैला देते हैं, फैला देंगे तो टिंडल प्रभाव दिखेगा, और टिंडल प्रभाव जो दिखाता है वो विषमांगी मिश्रण होता। क्लियर है? तो दूध क्या होता है? कोलाइडी का एग्जाम्पल होता है। इसमें क्या लिखेंगे? थोड़े से बड़े आकार वाले, जैसे पानी हो गया प्लस का बालू हो गया, ये क्या दिखाएंगे? या आप तो दिखाएंगे नीला नंबर। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि अब थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन के बारे में। थोड़ा सा विलयन की सांद्रता के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि कैसे हम ये जो मिश्रण बना रहे हैं इनको अलग कैसे कर सकते हैं, कितनी विधियां हैं अलग करने की, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, तभी आपको अगले लेक्चर में प्रवेश करना है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट